हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 20। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई कुछ पहले वाले कर लेते हैं, कुछ लास्ट वाले कर लेते हैं। मतलब कि जो पहले वाले चैप्टर हैं कुछ ज़्यादा लेंथी थे, अब हम कुछ इजी करते हैं, ठीक है, ताकि हम बोर भी ना हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या बोल सकते हैं हम ई कॉमर्स। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Let's start the video. E-commerce is the purchasing, selling, and exchanging of goods and services over computer network through which transaction or term of sale are performed electronically. इसमें बोला गया है कि ई कॉमर्स परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, एक्सचेंजिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी सेल की गई है, मतलब जो भी हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिखी जाती है। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। These services are provided online over the internet network. The standard definition of e-commerce is commercial transaction which is happen over the internet. Online stores like Amazon, Flipkart, Shopee, Myntra, eBay etc. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये क्या है क्या नहीं। जैसे कि हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सारा का सारा मतलब कि इसमें ना ही तो सेलर होता ना ही परचेजर। मतलब कि सेलर और परचेजर मतलब कि एक कोई भी इनका कोई प्लेस नहीं होता, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और सारा का सारा मतलब जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मैनेज की जाती है। अब टाइप देखते हैं ई कॉमर्स के कितने टाइप हैं। 4 टाइप हैं। बिजनेस टू बिजनेस में बताया गया है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती। 31 मिनट का टाइम होता है मेरे पास, 30-31 मिनट का। उसी में मैंने एक चैप्टर को पूरा कवर करना है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। ठीक है, ये अपने आप ही बंद हो जाती है वीडियो बननी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, दिस इज बिजनेस टू बिजनेस। हाँ देखो, दिस इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हेयर द कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर। इसमें बताया गया बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस में, और 80% हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है, ये 80% होती है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। हेयर द कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर, और जो ये कंपनीज हैं ये बिजनेस एक दूसरे के साथ कर रही हैं। जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो नहीं होता इसमें, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। सो द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चर, होलसेलर और रिटेलर, इसमें ये इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे। जो इंटेल और डेल मतलब जो लैपटॉप बनाती हैं ये कंपनियां, ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इंटेल और डेल दोनों किस चीज़ के हैं, लैपटॉप की कंपनियां हैं, ये जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है हैनिस, ये एक कंपनी है, और एक मैकडोनाल्ड, मतलब ये दोनों हैं अपने आप में बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसे। देखो, ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस का डायग्राम। एक वॉल से रहे, सॉरी रुक जाओ। देखो ये क्या है, होलसेलर क्या करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा। ठीक है, फिर उसने जो भी करना होगा, ऑर्डर देना होगा, ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाएगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, तो फिर जो इसने ऑर्डर किया है वो सप्लाई कर देगा यहाँ से। ठीक है, सप्लाई करने के बाद ये अपने कंज्यूमर को भेज देगा। ठीक है, मतलब कि ये बिजनेस यहाँ तक चला, होलसेलर के पास आ गया, फिर आगे इसको देना होगा तो भाई ये होलसेलर दे देगा। खाली ये यहाँ तक है। ठीक है, ये है बिजनेस टू बिजनेस। अब देख लेते हैं यहीं पे बिजनेस टू कंज्यूमर है। वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि हम करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ठीक है, इनसे लेते हैं। कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करेगा, वेबसाइट पे जाके प्रोसेस होगा, फिर वो सप्लाई कर देंगे हमारे पास। हम इनको क्या दे देंगे, मनी दे देंगे, ये हमें क्या दे देंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि एक कंज्यूमर है दूसरे कंज्यूमर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, देखो अगर मैं हूँ और आप हो, ठीक है, चल नाम ले लेते हैं किसी चीज़ का, किसी का भी राम और मोहन है। ठीक है, राम और मोहन है। राम
को अपनी कार बेचनी है और मोहन को ख़रीदनी है, तो वो वेबसाइट खोलेगा तो वो देखेगा भाई ये इतने की कार है, ठीक है, उसके सारे फीचर फाचर मतलब सब कुछ लिखा हुआ होगा उसमें। तो फिर वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर करेगा। तो जो सेलर जो कस्टमर है वो जाके उसको मतलब कि भाई बताएगा, ये मिलते भी हैं भाई, ऐसे ले लो कार, मतलब कि ठीक है। इस तरीके से कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेलिंग होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये इसका प्रोडक्ट दे देता है, ये इसका मनी दे देता है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर होती है। चलो मान लो ये पेन ही है, ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लेते हैं। आपको ये पेन लेना है, मुझे ये बेचना है, मैं कह दूँगी कि भाई इसके रुपये 10 रुपये में दे रही हूँ, तो आप लेने के लिए तैयार हो तो आप इसे ले सकते हो। अगर आप नहीं हो कि आप बोलोगे 5 रुपये, मैं कहूँगी 10 रुपये, तो हम इसको नहीं बेच सकते। अगर वही टर्म एंड कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हो और वही मैं कर रही हूँ तो हम इसको बेच सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे 3। बिजनेस टू बिजनेस में होलसेलर, वेबसाइट, बिजनेस और फिर सप्लाई हो जाएगी। बिजनेस टू कंज्यूमर में जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये आएंगे। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या आएगा कि मैं इस पेन को बेचना चाहती हूँ, आप खरीदना चाहते हो तो बस जाके हो गया। और वरना कि मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, आपको भी पता है कैसे होता है कैसे नहीं, मुझे भी पता है। जस्ट ये डायग्राम था, आपको बनाना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। हेयर द कंपनी विल सेल देयर गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। इसमें जो बिजनेस है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है सीधा ही किसको, कंज्यूमर को। द कंज्यूमर कैन ब्राउज देयर वेबसाइट एंड लुक द प्रोडक्ट पिक्चर्स एंड रिव्यू, मतलब सारे के सारे चीज़ें आप पढ़ते हो, कैसी पिक्चर है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या रिव्यू है इसके, कितना प्राइस है, ठीक है। फिर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, आपके पास जो आपने ऑर्डर किया है वो चीज़ आ जाती है, आप पैसे दे देते हो या ऑनलाइन पेमेंट करो या आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना इससे। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें देखो भाई कंज्यूमर टू बिजनेस, अगर मान लो कि मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूड होती हैं, ठीक है। दिस इज़ रिवर्स, ये रिवर्स किसका है, बिजनेस टू कंज्यूमर का रिवर्स है, इसमें कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। इट इज़ अ कंज्यूमर टू अ बिजनेस, सो द कंज्यूमर प्रोवाइड अ गुड और सर्विसेज टू अ कंपनी से, मतलब कि सारा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है क्या नहीं। IT फ्री लॉन्चर है हु डेमोज एंड सेल इट्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर को बेचते हैं भाई वो, ठीक है, कंपनी को। ओके, आ गया समझ। एडवांटेजेस क्या होती हैं ई कॉमर्स की। अब है इसकी डिसएडवांटेजेस, हम देखेंगे इनको, डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट है इसमें GTPN, नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है GTPN के। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे भाई एक चीज़ में, ई कॉमर्स क्या है और ई बिज़नेस क्या है, वो सोचते होंगे कि भाई ये सेम है, पर ये सेम नहीं होते हैं। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस होता है, ई कॉमर्स में सेलर और बायर होते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनीज के एम्प्लॉयर, रिटेलर, सप्लायर और जो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें ज्वाइन होती हैं। हम बोल सकते हैं जो ई कॉमर्स है वो ई बिज़नेस का पार्ट है, क्योंकि इसमें सेलर और बायर को भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, देखो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, नेक्स्ट में हम GTPN को पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने मीनिंग बता दिया आपको, इसके टाइप्स बता दिए। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर होता है इसका, और एज वेल एज इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स। देखो हम जैसे कि अमेज़ोन खोलते हैं या फ्लिपकार्ट खोलते हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ की पिक्चर है, अगर आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक वहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिया होता है, आप उसको वहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड नहीं करें मतलब स्कैन करके वो बता देगा कि भाई हमारे पास है नहीं, अगर उसके पास है तो वो सब सारी चीज़ आपको दिखा देगा, मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिख के ढूंढोगे, ठीक है। तो फास्टर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर होता है और उसको मतलब फाइंड करना भी ईजी होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। बाइंग सेलिंग 24 आवर्स और 7 डेज, सब मतलब कि
पूरा दिन ही चलती हैं, ठीक है। वो कभी छुट्टी नहीं लेते। जैसे कि वो कोई दुकान होती है, दुकान वाले क्या करते हैं भाई, रात को 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तब बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। पर जो ई कॉमर्स है इसमें ऐसा नहीं होता। ये मतलब आप कभी भी रात को उठकर कभी भी जब भी आपको चाहिए चीज़ आपको देखना है भाई, तो आप कभी भी खोल के देख सकते हो, 24 घंटे में, कभी भी, सातों दिन, कभी भी, ठीक है। More is to customer, there is no theoretical जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। यहाँ पे मतलब कि ये नहीं है कि भाई हमें अगर कुछ चीज़ चेंज करवानी तो हम जाएंगे भाई इसको चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब कि जियोग्राफिकल कोई लोकेशन नहीं होती इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो ऑपरेशनल कॉस्ट है मतलब कि हम जाएंगे भाई किसी दुकान में, जैसे कि हम दिल्ली से सामान लेके आए हैं कुछ भी, ठीक है। अगर हम दिल्ली जाएंगे, अगर वो चीज़ कुछ गंदी निकल गई, हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम वो वहाँ पे जाएंगे, इतने का वो प्रोडक्ट हो, इतने हमारे आने जाने में खर्चा हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन लेने में हमें फ़ायदा होता है। हम उनको रिटर्न कर सकते हैं, वो खुद आके लेके चले जाएंगे आपको, आपके प्रोडक्ट को, सॉरी आपको भूल गई। नेक्स्ट है इसमें नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप। कोई भी हमें प्लेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई भी मान लें कि हमने प्लेस लिया है, जो दुकानें होती हैं उनका रेंट देना है, जो एम्प्लॉयज़ रखने हैं उनका भी तो खर्चा होता है ना। पर ऑनलाइन बिजनेस में कुछ ऐसा नहीं है। इसमें बस क्या होता है कि जो हमारे वेबसाइट हैं, जो भी हमारी ऐप है, उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। ईजी होता है ये स्टार्ट करने के लिए और हम इसको ईजिली मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कस्टमर कैन ईजिली सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली। इसमें बताया गया है कि हमें कहीं कहीं पे जाके अपने सामान को बेचने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें बताना पड़ता कि भाई इसमें ये फीचर है, ये नहीं है। मतलब इसमें कोई भी मूविंग चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे भी जाएँ वहाँ पे भी जाएँ, ठीक है। कस्टमर खुद आते हैं, खुद लेते हैं, कोई भी बहस नहीं होती। नेक्स्ट है इसमें कस्टमर कंप्लेंट्स आर ऑल्सो एड्रेस्ड क्विकली। जो कस्टमर हैं उनकी कंप्लेंट्स हैं वो भी जल्दी से उनके पास पहुंच जाते हैं, उसका सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं। अनेबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट पर्सनली। देखो हम देखते कुछ हैं भाई, इस वेबसाइट पे ये चीज़ है, दिखने में अच्छी होती है पर रियलिटी में कुछ और होती है। हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकते भाई कि ये चीज़ इस तरीके की हो सकती है, ठीक है। नॉट एवरीवन इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सभी के पास इंटरनेट नहीं होता, ओके। देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड थेफ्ट। मतलब कोई भी भाई ये बोल देते हैं कि इसमें आता ना वेबसाइट में कि भाई अपना क्रेडिट कार्ड डालो, आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो उसको हैक करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये भी डिसएडवांटेजेस है इसकी। नेक्स्ट है मैकेनिकल फेलियर कैन कोज अनप्रिडिक्टेबल अफेक्ट ऑन द टोटल प्रोसेस। जैसे कि भाई कोई नेट स्लो चल जाता है या कुछ भी हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी हो जाती हैं हमारे साथ। नेक्स्ट है इसमें मतलब जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया कि भाई ऐसे भी हो सकता है, जो हम प्रोसेस करें, जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो हो गई पर शो नहीं हो रही कि भाई पेमेंट कर दिया नहीं कर दिया, उसमें फेलियर दिखा रहा है, आपके जो फ़ोन है, आपके जो अकाउंट है उससे पैसे कट गए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो जाती है। वेबसाइट डाउन टाइम, वेबसाइट कभी कभी स्लो भी हो जाती हैं। स्लो लोडिंग स्पीड, सेम चीज़। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंसर्न वेबसाइट हैक। मतलब वेबसाइट हैक भी हो जाती है, हैक हो जाती है। नेक्स्ट है शिपिंग और डिलीवरी इशू। मतलब कोई कभी भी बारिश आ जाती है, तूफान आंधी तूफान, तो इसमें वो है जो प्रोडक्ट आपका है उसको नुकसान होने के भी चांसेस वो होते हैं। और कभी वो क्या बोल देते कि भाई आज हम इसको डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि आज बारिश हो गई थी, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ चाहिए उसी दिन, बहुत ज़रूरी हो, आपको ना मिले तो कैसा लगेगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना आपके लिए। चाहिए आज थी, मिल वो कल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वेस्ट गई आपके लिए तो वो। नेक्स्ट है इसमें रिटर्न एंड रिफ़ंड। जैसे कि हम रिटर्न एंड रिफ़ंड मतलब कि हम अपनी चीज़ कोई सामान है उसको रिटर्न करना चाहते हैं, वो नहीं आते भाई कभी कभी लेने के लिए, ठीक है। इसमें भी कोई इशू रहते हैं। फेक रिव्यू और रेटिंग भी होती है, किसी को पैसे देकर फेक रिव्यू और रेटिंग करवा सकते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते हम इतना ज़्यादा उन पर,
ठीक है। जब हमारे पास वो चीज़ होगी तभी तो हम ट्रस्ट कर पाएंगे ना, ऑनलाइन देखकर हमें कैसे ट्रस्ट होगा उन चीज़ों पर। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट में भी ये बताया था कि आंधी तूफान आ जाते हैं, इससे भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये था हमारा ई कॉमर्स। नेक्स्ट में हम GTNP करेंगे। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कितना बड़ा है कितना नहीं, वैसे छोटा सा है। चलो देख लेते हैं इसको भी, ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा फिर हमारा। GTPN की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। होता क्या है ये, वो देखते हैं। इट वॉज अ प्रोजेक्ट डेवलप टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इट वॉज डिज़ाइन टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। और ये डिज़ाइन किया गया था जो स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनके लिए, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए। इट वॉज लॉन्च्ड बाय UNCTAD, नाउ मैनेज्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन। ये लॉन्च किया गया था इस कंपनी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये मैनेज की जाती है वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। और ये क्या 140 ट्रेड पॉइंट्स को कवर करती है 18 कंट्रीज़ में। इट स्टिमुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इसमें बताया गया है एक्सचेंज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि जो एक्सचेंज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये कवर कर लेती हैं। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू सिंप्लीफाई ट्रेड प्रोसीजर। जो ट्रेड के प्रोसीजर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है GTNP वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आ गया समझ, ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? ये 1994 में किया गया था, जो ट्रेड है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। इट हैज़ सेट अप ट्रेड पॉइंट अराउंड द वर्ल्ड टू प्रोवाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन। और ये जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनके अराउंड ही कर देते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इनको ट्रेड से रिलेटेड मिलती रहे। नेक्स्ट है द ट्रेड पॉइंट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल सर्विसेज प्रोवाइडर टू मेक अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कस्टम्स, फ्राइट, क्या लिखा हुआ है, फ्राइट प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक एंड इंश्योरेंस। तो इनको जो सर्विसेज है वो इजीली मिलती रहे, मतलब सभी को ये एक जगह आके जोड़ देता है GTPN पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस आर द गेटवे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय SMEs टू कंप्लीट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स। और ये गेटवे होता है SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और जो भी उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। ठीक है, ये उनको प्रोवाइड करता है। देखो मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ ये होता क्या है। GTPN एक तरीके का प्रोजेक्ट है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज़ की कंपनीज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, जो प्रोसेस होते हैं ट्रेडिंग के टाइम पर उनको सिंपल प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये इनमें हेल्प करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या हैं। देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कर लेते हैं हम, इसमें भी यही लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ सकते हो इनके ऑब्जेक्टिव को। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट करके लिखे हुए हैं यहाँ पे। एनहेंस एक्सेस टू ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है कि जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। प्रोमोट करता है ट्रेड लिंकेज, ठीक है, जो ट्रेड है उनके लिंक को प्रमोट करता है कि भाई अच्छे लिंक बने रहें। जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है ट्रेडिंग का उसको सिंपल बनाता है। बिल्ड ट्रेड कैपेसिटी, जो ट्रेड की कैपेसिटी है, मतलब कि भाई ट्रेनिंग देता है उनको किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जो भी वहाँ पे मतलब कि जो भी काम करने जाते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रहता है। मल्टीलिंगुअल है, लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इस पर। और फ्री एक्सेस हैं, फ्री में पहुँच जाते हैं उनके पास। और जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको ईजिली मिल जाती है। ये था हमारा GTPN सॉरी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 20। 19 मिनट्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक
प्लेटफॉर्म है जिससे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी। ई कॉमर्स के कितने पार्ट होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख ली है हमने इसकी। और फिर पढ़ा था हमने GTPN, ये क्या करता है? ये स्मॉल और जो मीडियम साइज के एंटरप्राइज उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो प्रोसेस है जो ट्रेडिंग का वो अच्छे से चल पाए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ये हमारा डायग्राम थे इनके। आप एग्ज़ाम में डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। और ये पढ़ा था हमने ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच में डिफरेंस। ई कॉमर्स ई बिज़नेस का पार्ट माना जाता है और ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट होता है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।